प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएँ 7 से 9, 12, 16 से 19। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे। धर्मी का मार्ग समतल है, तो धर्मी का पद बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ। किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत कमीलोस का त्योहार मनाती है। वे 1550 से 1614 तक इटली में रहते थे और उन्होंने एक धर्म समाज की स्थापना की। पहला रेड क्रॉस, वो रोगियों की शुश्रूषा के लिए उन्होंने इस धर्म समाज की स्थापना की है। फादर लोग और सिस्टर लोग एक धर्म समाज है। ये पहला रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि इन संस्था के लोग बड़ा रेड क्रॉस अपने पोशाक पर, अपने हैबिट पर पहनते हैं।
संत पिता बेनेडिक्ट 14वां ने उन्हें 1746 में संत घोषित किया और ये संस्था हमारे देश में भी काम करते हैं, रोगियों के बीच अस्पतालों में और सेवा में लगे हुए हैं। हम इस संत से प्रेरणा ले पाते हैं कि हम दूसरों के दुख सुख में उनका साथ देने के लिए, विशेषकर रोगियों की सेवा करने के लिए। जब रोगग्रस्त हो जाते हैं लोग, निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने मृत्यु खड़ी है, इसलिए बहुत डरते भी हैं। ऐसे लोगों की शुश्रूषा करना, सेवा करना, ये बहुत बड़ी मानव सेवा है। हम ऐसे संत से प्रेरणा लें। आज का प्रथम पाठ हमने इसायास नबी के ग्रंथ से पढ़े हैं। इसायास नबी कहते हैं, प्रभु मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ। जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। नबी अपनी जनता में विश्वास और आस्था की कमी देखते हैं और इसलिए कहते लोगों के बीच विश्वास की कमी है और इसलिए नबी ईश्वर के सामने आकर कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है हम बहुत डरते हैं। कभी कभी रोग के कारण लोग भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। गरीबी के कारण बच्चों के भविष्य के बारे में लोग चिंतित रहते हैं। कई प्रकार के ऐसे समस्याएं आ जाती हैं, लोग चिंतित रहते हैं। ऐसे अवस्था में इसायास नबी के द्वारा, जो आज का पाठ में के द्वारा हमें इसायास नबी ने जो प्रतीक्षा, उम्मीद करने की शिक्षा देते हैं, इससे प्रभावित होना चाहिए। हमारे ईश्वर हमारे साथ है। जैसे एमाउस जाने वाले शिष्य वो डरे हुए थे क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि यीशु नसरी ही आने वाला मुक्तिदाता है, परंतु यीशु को उनके बैरियों ने पकड़कर क्रूस पर मार दिया और इसलिए वो निराश थे। कहते हैं कि वो लोग रास्ते में बातचीत कर रहे थे, यीशु उनके साथ मिल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसा है। हमारी समस्याओं में हमारा ईश्वर हमारे साथ है। हमें ये सोचना चाहिए हम अकेले नहीं, हर समस्या में हम अकेले नहीं है, हमारे ईश्वर हमारे साथ देने वाला है। कभी कभी ईश्वर चुप रहते हैं। हम जितने भी चिल्लाए प्रार्थना करें तो भी हमें कभी कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे यीशु गेत्सेमनी में प्रार्थना करते थे, पिता को पुकार पुकार कर प्रार्थना करते थे। मैं समझता हूँ पिता ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, परंतु यीशु समझ गए कि पिता की इच्छा यही है। हमारे ज़िंदगी भी ऐसे होती है। हमें पता नहीं कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम डरते हैं कि आगे के रास्ता क्या है। बहुत लोग ऐसे निराश होते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हमारा कंट्रोल ईश्वर के हाथ में दे देना। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, असफलता, बीमारी, परिवार में टेंशन, कई प्रकार के ऐसे समस्याओं के बीच हम कहेंगे ईश्वर तू कहाँ है, मैं कितने उम्मीद करता रहूं, परंतु हमारे ईश्वर हमारे बीच में है। स्तोत्रकार 27 पद संख्या 14 में कहते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। हमारी सब प्रतीक्षाएं, हमारी पूरी की आस्था प्रभु पर छोड़े। हमारी समस्या का बोझ प्रभु के हाथ में दे दे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे ईश्वर निःशब्द हो गया है, फिर भी वो केवल ऐसा मौन नहीं रहता। वो देखते हैं कि
जब सही समय पर हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं, जैसे वो एमाउस जाने वाले शिष्य, उनके साथ यीशु थे, परंतु यीशु ने उनको अपनी असली रूप बाद में प्रकट किया रोटी तोड़ते वक्त। इसी तरह हमारे जीवन में भी हो सकता है। हमारी आशाओं उम्मीदों तभी पूरी हो सकती हैं जब ईश्वर हमसे चाहते हैं। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखते हैं, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। ड्रॉ क्लोजर टू गॉड। हमें उससे जुड़े रहना है। वो हमारा पिता है, हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारा साथ देंगे, हमारा मदद करेंगे। इसलिए हमें उनसे जुड़े रहना, मिलते रहना, यही हमारा ड्यूटी यही है। प्रभु ने कहा, जैसे इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा ईश्वर यदि हमारे साथ है तो हमें चाहिए कभी निराश नहीं होना। समस्या इसलिए आती है, ये परीक्षा का समय है, ये हमें दृढ़ बनाएगा। बिना परीक्षा का, बिना समस्या का हमारी जिंदगी है तो ये केवल बालू ऊपर बना हुआ घर जैसा बनेगा। चट्टान पर बना घर हिलेगा नहीं। तूफान आए, आंधी आए, यहाँ तक कि भूकंप आए तो भी चट्टान पर बना घर इतना जल्दी हिलेगा नहीं। हमारी जिंदगी ऐसा है कि हम प्रभु से जुड़े रहने पर और समस्या का समाधान होगा। इसलिए हमें उनसे जुड़े रहना। हमारे ईश्वर कभी साइलेंट हो सकते हैं। देखते हैं जब बच्चे चलने पड़ते हैं, माता पिता उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु गिरने पर गिर जाते हैं तो उनको तुरंत उठा देते हैं। हमारे ईश्वर हमें विश्वास के रास्ता में बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे अवसर देते हैं। और कभी एक ईश्वर की इच्छा भी है कि हमारे जीवन में इस समस्या बनी रहे। पौलुस बार बार ईश्वर से निवेदन करते थे, उनके जीवन में एक ऐसी समस्या था। वो समस्या के कारण वो ईश्वर से कई बार शिकायत किया, प्रभु आप चाहे तो ये समस्या मेरे जीवन से निकल जाए। प्रभु ने उनके उत्तर दिया, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, इसको सहना है। ऐसी कई चीज़ हमारे जीवन में हमको सहना ही है। विश्वासी है तो हमें ये बात को मानना है कि हमारे जीवन में ऐसी अवसर होते प्रभु हमको सहने देता है। पिता की इच्छा थी यीशु क्रूस डोले और क्रूस पर मरे, क्योंकि वो पिता की योजना है। हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाने पर ये हमारे लिए ईश्वर की योजना हो सकती है। इसलिए दृढ़ बने रहो। यीशु इसलिए पिता से कह सकते थे क्रूस पर मरते वक्त, ये पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, क्योंकि वो निराश नहीं है। वो जानता है हमारा पिता, ये पिता की इच्छा मैंने पूरी की, प्रभु ने सब कुछ पूरा हो गया, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य केवल इस संसार की बातों में सीमित नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु के साथ अनंत काल तक जीवित रहना, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करना। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ उनके जीवन प्राप्त करे, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हर एक व्यक्ति की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य यही है, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के साथ एक हो जाना, ये आनंद जीवन प्राप्त करना। इसलिए हमें किसी भी बात को लेकर निराश नहीं होना, डरने का नहीं। यदि हमारी जिंदगी में हमें क्रूस सहना है तो हम इसको
श्रद्धा से, भक्ति से अपनाए और आगे बढ़ते जाए। यीशु हमारे आगे चलते हैं, अपना क्रूस ढोकर हर हमें मार्गदर्शन करते हैं, कहते डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के सुसमाचार में प्रभु इस बात को और प्रकाश डालते हैं। आज संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु निमंत्रण करते हैं, तक्के मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संदर्भ यही है। यहूदी संप्रदाय में कर्मकांड का ज़्यादा प्राधान्य रहा। यहूदी सोचते हैं कि ईश्वर की इच्छा यही है, उनके संहिता में, उनकी आज्ञाओं का पालन करने में इच्छा पूरी होती है। ईश्वर ने मूसा को 10 कानून दिया था, 10 आज्ञाएं, और इसका इतना व्याख्या होती है इन कानूनों का कि अधिकांश लोगों के लिए ये असंभव हो गया। धर्म कभी कभी कर्म कांड पर जोर देता है, इस वजह से एक बोझ बन जाता है। आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है। जैसे यहूदियों का ही हम हिस्सा दे, 613 कानूनों में से 365 कानून सकारात्मक है और 248 कानून ना करना मना करने वाला कानून है। और इस वजह से लोगों के लिए बोझ बन गया। प्रेरितों का कार्यकलाप में बढ़ते हैं, यरूशलेम में विश्वासियों का पहला महासभा में निर्णय किया कि यहूदी संप्रदाय का यह बोझ नए विश्वासियों के ऊपर थोपना नहीं। कभी कभी धर्माचरण एक प्रकार का बोझ हो जाते। कई लोग अपनी जिंदगी में कई प्रकार का पाप करते हैं। अब ये पाप के बोझ के बारे में, उसके असली परिणामों के बारे में लोगों को ज्ञान होता है, तब वो डरने लगते हैं, पूछते हैं कि मेरे पाप के बोझ से कौन मुझे बचाएगा। पाप का प्रायश्चित यीशु ने किया है। हमें चाहिए कि हम ये पाप का बोझ यीशु के ऊपर लाद दे। संत पेतरुस कहते हैं, उनका पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु के घावों द्वारा हो गया। हर एक इंसान का, आदम बाबा से लेकर मानव जाति के अंतिम व्यक्ति तक का पाप का बोझ यीशु ने अपने ऊपर उठाया। और यीशु की मृत्यु, क्रूस पर उनके दर्दनाक मृत्यु हमारे पाप के प्रायश्चित है, क्योंकि वो निष्कलंक है, ईश्वर का अनादि पुत्र, वे हमारे लिए मरे हैं। हमें विश्वासियों के लिए चाहिए हम यीशु से जुड़े रहे। हमारे लिए प्रायश्चित करना उन्होंने कर दिया है। हमें चाहिए पश्चाताप करना, पश्चाताप के द्वारा यीशु से जुड़े रहना। आज यीशु बुलाते हैं, तक्के मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तू सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु आज्ञाओं के रूप में हमें एकमात्र आज्ञा दिया है, प्रेम करो। ईश्वर को अपने पूरी शक्ति से, पूरे मन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ये यहूदियों की परंपरा है, परंतु यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मैं समझता हूँ यीशु जो रास्ता में दिखाता है वो भक्ति का रास्ता है।
भक्ति का अर्थ ये है कि ईश्वर को प्रेम करो, ईश्वर से जुड़े रहो, और ईश्वर मेरा है, वो मैं उन्हीं का हूं। ये भक्ति हम सभी जगह देखते हैं, सभी धर्मों में है भक्ति का एक ही ये रास्ता। परंतु हमारा ये भक्ति कर्मकांड पर आधारित नहीं, विश्वास पर आधारित है। ईश्वर से जुड़े रहने का एक रास्ता विश्वास, आत्मसमर्पण है विश्वास। यीशु के इस रास्ते को तभी हम अपना सकते हैं जब हम आत्मसमर्पण करते। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये कि आत्मसमर्पण, अपने को ईश्वर के हाथ में सौंप देना और ईश्वर की इच्छा पूरी करना, यही आत्मसमर्पण है। और हमारे लिए ये आत्मसमर्पण है शिष्यत्व में, डिसाइपलशिप। हम उनका शिष्य है। प्रभु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहती है तो तुम मेरा शिष्य हो। दाखलते से जुड़े बिना डाल या फल नहीं उत्पन्न कर सकती, उसी तरह हम भी यीशु से जुड़े बिना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, उनसे जुड़े बिना हम फल नहीं उत्पन्न कर सकते। विश्वास हमें यीशु से जुड़े रहने के लिए कहते हैं। यीशु आज कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। यहूदी के लिए सबसे बड़ा बोझ उनका कानून था। यीशु का जो बोझ है, जो जुआ है, प्रेम है, भक्ति है, यीशु से जुड़े रहने का और अनंत जीवन के योग्य बनने का वो रास्ता है, भक्ति का रास्ता। उनसे जुड़े रहने का, उनका शिष्यत्व अपनाने का और दाखलता में बने रहने का। किसान पुराने जमाने में बैल जोतते थे, आजकल ट्रैक्टर का दुनिया है। पुराने जमाने में बैल हल चलाते थे। हल चलाने के लिए बैल को जोड़ देते थे, दो बैल, एक तो पुराना जो मास्टर है और जो दूसरा एक नया बैल आता है उसको भी जोड़ देंगे, और ये एक साथ जो खींचेंगे तो आसान हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में हमारी समस्याओं को ढूंढने के लिए यीशु है, वो मास्टर है हमारे साथ। इसलिए कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। और यीशु कहते हैं मैं स्वभाव से नम्र विनीत हूं। आगे बढ़ने के लिए यही नम्रता, यही रास्ता है। घमंडी कभी भी ईश्वर से जुड़ नहीं सकता। जैसे मां मरी ने कहा, उसने घमंडी को तिधर बिधर कर दिया, शक्तिशालियों को उनके सिंहासन से गिरा दिया। ईश्वर के सामने घमंडी ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर, जैसे प्रभु ने कहा मैं स्वभाव से नम्र विनीत हूं, तुम मुझसे सीखो, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। आज के पाठों के द्वारा प्रभु यीशु और नबी यशायाह हमें सिखाते हैं कि हमें ईश्वर से जुड़े रहना। हमारे सभी समस्याओं के लिए समाधान ईश्वर के हाथ में है। हमें शक्ति उनसे मिलती है, ईश्वर की शक्ति, और उनसे जुड़े बिना वो शक्ति हमें प्राप्त नहीं होता। उनसे जुड़ने का रास्ता है भक्ति या प्रेम या विश्वास, ये सभी एक ही है। विश्वास आत्मसमर्पण है, भक्ति भी आत्मसमर्पण है, प्यार का है, वो मेरा है मैं उन्हीं का है, ऐसा एक विश्वास ही भक्ति है। यीशु से जुड़े, ईश्वर से जुड़े और पवित्र वचन को अपनाए, तभी हमें ये शक्ति प्राप्त है। ईश्वर की शक्ति, हमारा बोझ ढोने की शक्ति,
हमारा दुख को सगने की शक्ति, जहाँ तक कि मृत्यु को अपनाने की शक्ति, और नहीं डरने की शक्ति, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हमारे बीच है, हमारे साथ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमें जब तक ये अनुभव है, कुछ भी हो जिंदगी में, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। ये प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए, ईश्वर पर हमारा विश्वास, ईश्वर का प्रेम पर हमारा विश्वास, विशेष करके जब सब कुछ उदल पुदल हो रहा है, जब बीमारी छूटती नहीं, हाँ, और समस्याएं मिटती नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास के साथ तुझसे जुड़े रहना। हे प्रभु, हमें कृपा दे। हम अपनी ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में सौंप दे, समस्याओं को उनके हाथ में दे दे, ताकि हर समस्या का समाधान वो निकालेंगे। ये विश्वास का वरदान हमें दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।